नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। चाहे आप HPRC के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को हम यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बोलते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश अचीव 100% रूरल टैप वाटर कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन। तो बोलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बोलते हैं हिमाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत 100% ग्रामीण नल के पानी का कवरेज जो है वो कब पूरा किया है। देखिए, हर घर जल एक मिशन जो है वो चलाया गया है, जिसका टारगेट ये है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसका टारगेट ये है कि हर घर में जो है वो जल होना चाहिए, पानी का नल का जो है वो हर घर में जो है वो होना चाहिए। तो हिमाचल ने जो है ये टारगेट कब अचीव किया था। तो देखिए, अगर हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश ने जो है ये टारगेट जो है वो बहुत पहले का अचीव किया हुआ है। ये जुलाई 2023 का टारगेट जो है कंप्लीट कर लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर एक और बात ध्यान से आपने देखनी है, यहाँ पर पूछा गया है 100% रूरल टैप वाटर कवरेज। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की खास तौर पर बात की गई है, जो जुलाई 2023 में ये टारगेट पूरा किया गया है। ये रूरल हाउस होल्ड के लिए जो है टारगेट पूरा जो है वो किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम पूरे इंडिया का नेशनल एवरेज देखते हैं, हिमाचल का तो 100% है। पूरे इंडिया का नेशनल एवरेज अभी 81.53% ही है और हमारे हिमाचल का जो है वो कितना है वो आपको पता चल गया। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है वो 17.09 लाख रूरल हाउस होल्ड है और बोलते हैं इस मिशन के आने से पहले 7.63 लाख हाउस होल्ड्स के पास ही जो था वो घर में जो है नल हुआ करता था, परंतु जो बाकी के 9.46 लाख हाउस होल्ड बच जाते हैं जल जीवन मिशन के तहत, उनको भी जो है वो कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इस मिशन के बारे में, इस योजना के बारे में। हर घर जल मिशन जो है, जल जीवन मिशन के बारे में पता होना चाहिए। इसके तहत हर घर में जो है टैप वाटर कनेक्टिविटी हिमाचल ने रूरल एरियाज में प्रोवाइड करवा दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ऑपरेट्स हाउ मैनी हाइड्रो प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बात की गई है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की। यहाँ पर बोलते हैं ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, बोलते हैं इसने जो है वो कितनी पन बिजली परियोजनाओं को ये संचालित जो है वो करता है। अगर हम HPSCBL की बात करते हैं तो ये टोटल 28, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टोटल 28 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को जो है ये जो है वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जो कैपेसिटी है वो 589.35 मेगावाट है, ये जो जिनको ये ऑपरेट जो है वो करता है। ये डाटा दिसंबर 2025 तक का डाटा जो है वो है, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अगर हम और भी अगर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो और भी बहुत कुछ इसके बारे में जानने को जो है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को जो है वो 1971 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका जो प्रोविजन था वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के तहत जो है वो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट जो था वो किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है ये अलग अलग परियोजनाओं को जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो एग्जीक्यूट करता है या फिर ऑपरेट करता है। अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा परियोजनाएं इसके द्वारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ऑपरेट की जाती हैं HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड के द्वारा दिसंबर 2025 तक, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा परियोजनाएं जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। मंडी में लगभग जो है ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तुलना में जो है ज़्यादा परियोजनाएं जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो करता है। अगर हम बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा देखेंगे तो मंडी के बाद दूसरे नंबर पर जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। किन्नौर में ज़्यादा परियोजनाओं को एग्जीक्यूट जो है वो करता है। हमारे पास ऐसी ही कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं भी हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किस परियोजनाओं की कैपेसिटी जो है वो कितनी है। हमारे पास एक तो जो है वो कसांग इंटीग्रेटेड कसांग परियोजना आती है, ये 243 मेगावाट की परियोजना है। सावड़ा कुड्डू परियोजना आती है, ये 111 मेगावाट की परियोजना है। सैंज परियोजना आती है, ये 100 मेगावाट की परियोजना है। सोंगटोंग कड़छम परियोजना आती है, ये 450 मेगावाट की परियोजना है। रेणुका जी परियोजना 40 मेगावाट की है। थाना प्लान परियोजना आती है, ये 191 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। और एक जो है जांगी थोपन परियोजना आती है जो कि 780 मेगावाट की जांगी थोपन
विज्ञापन परियोजना जो है वो आती है। तो ये तो हमने मोटे तौर पर परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। जो मेन था यहाँ पर वो HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में था कि कितनी परियोजनाओं को ये ऑपरेट करता है, कितने प्रोजेक्ट्स को ये ऑपरेट करता है। तो ये 28 जो है वो इसका सही आंसर होना था। इतना आपने यहाँ से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, यहाँ पर वही लिखा गया है जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, वो स्नो लेपर्ड जो है वो स्टेट एनिमल जो है वो आता है। अब बोलते हैं ये जो स्नो लेपर्ड है ये स्टेट एनिमल आता है, अब इसका IUCN स्टेटस जो है वो पूछा गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसको जो है वो IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में जो है वो इसको रखा गया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं HPRC के द्वारा, जो हिमाचल का स्टेट एनिमल हो गया उसके बारे में। अगर हम बात करते हैं इसका जो है वो बाइनोमिनल नेम जो है वो क्या है, तो इसको जो है वो पैंथेरा यूनिसिया जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PANTHERA UNCI। ये इसका जो है वो जो है वो बाइनोमियल नेम जो है वो है। ये आपने बात ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जो स्नो लेपर्ड है ये अकेला हिमाचल में नहीं पाया जाता, ये बाकी की कंट्रीज में भी पाया जाता है। जैसे कि ये जो है वो अफगानिस्तान में पाया जाता है। अफगानिस्तान के अलावा भी जो है बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, मंगोलिया हो गया। इन सारी कंट्रीज में जो है लगभग ये देखने को मिलता है। स्नो लेपर्ड की जब बात हो ही रही है तो आपने ध्यान रखना है कि स्नो लेपर्ड डे भी जो है वो मनाया जाता है। अगर इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे की बात करते हैं तो ये अक्टूबर महीने की 23 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। अक्टूबर 23 को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो है वो मनाया जाता है। स्नो लेपर्ड से पहले हिमाचल का स्टेट एनिमल जो था वो कौन हुआ करता था, और स्नो लेपर्ड जो है वो कौन से ईयर में हिमाचल का स्टेट एनिमल जो है वो बना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो स्नो लेपर्ड आपने ध्यान रखना है कि 2007 में हिमाचल का जो है वो स्टेट एनिमल जो है वो बना है। इससे पहले जो है वो हिमाचल का स्टेट एनिमल जो है वो क्या हुआ करता था, तो इससे पहले आपने ध्यान रखना है कि स्नो लेपर्ड से पहले जो हिमाचल का स्टेट एनिमल हुआ करता था वो मस्क डियर जो था वो हुआ करता था। तो ये आपको जो है वो स्नो लेपर्ड के बारे में सारा का सारा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीकल्चर एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो बोलते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत बागवानी फसलों के तहत जो है वो आता है, बागवानी फसलों का कितना योगदान जो है वो यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का आपने ध्यान रखना है 26% कंट्रीब्यूशन जो है वो है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो 1950-51 में हुआ करता था वो सिर्फ 792 हेक्टेयर जो था वो हुआ करता था, और अगर अभी हम 2024-25 में देखेंगे तो ये बढ़कर 2,37,368 हेक्टेयर जो है वो हो गया है। एक बात ये ध्यान रखनी है। और बोलते हैं द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इन स्टेट कंट्रीब्यूट्स 26% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर एरिया। तो जो पूरा टोटल एग्रीकल्चर एरिया है हिमाचल में वो है 8,91,926 हेक्टेयर। इसमें से जो है वो 2,37,368% बोले तो 26% एरिया जो है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर का जो है वो रहता है। बोलते हैं यहाँ पर अगर हम इस सेक्टर की हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करते हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन, तो ये 22% जो है वो जो प्रोडक्शन में जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो करता है। यहाँ पर देखो लिखा भी गया है कि द एरिया अंडर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज बीन ग्रोन ऑफ 7.60%। तो अगर हम 2007-8 से 2024-25 के बीच में देखेंगे तो बोलते हैं कि जो एरिया है वो ग्रो किया है 17.60%। हॉर्टिकल्चर की जो मेजर क्रॉप्स आती हैं वो उसमें एप्पल आता है, मैंगो आता है, ऑरेंज आता है, पियर आता है, प्लम आता है, पीच आता है, गलगल आता है, एप्रिकोट जो है वो आता है। तो ये हॉर्टिकल्चर की फेमस क्रॉप्स जो है वो आती हैं। तो हॉर्टिकल्चर की मेजर क्रॉप्स भी जो है वो आपने ध्यान रखनी है कि क्या क्या हॉर्टिकल्चर की मेजर क्रॉप्स हिमाचल में जो है वो आती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं मोटे तौर पर आपको उसका रिवीजन करवा देता हूँ।
ये जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स आती हैं, इनमें भी जो है वो मेजर क्रॉप जो आती है वो एप्पल जो है वो आती है। एप्पल की अगर हम बात करते हैं तो एप्पल जो है वो 77.58% जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन में जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो करता है। अगर हम देखेंगे एप्पल के बारे में तो शायद हमने इससे पिछले पार्ट में पढ़ा था या फिर उससे पिछले पार्ट में पढ़ा था मिशन लाइट में ही, कि एप्पल जो है जो अगर हम बात करें हिमाचल में जितना भी फ्रूट प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से 49.09% टोटल एरिया जो है वो अकेला एप्पल ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करता है। तो ये भी ध्यान रखना, प्रोडक्शन में ये अप्रोक्सीमेटली 78% और एरिया में 49% अप्रोक्सीमेटली जो है ये कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप अपकमिंग HPRC के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HPRC का जो है वो टीचर का एग्ज़ाम है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है, JEE का एग्ज़ाम है, चाहे वो फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम जहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूछा जाएगा और आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूछा जाएगा 35 नंबर का। अब 35 नंबर में अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप जो है वो एक अच्छा रैंक ले पाएंगे, क्योंकि जिसको मेरिट मैन है वो जानता है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अकेला सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका रैंक अच्छा आए, तो इस सेक्शन के ऊपर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी अलग से टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, उस टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका जो है वो लिंक दिया गया है। अभी तो शेड्यूल आना स्टार्ट हो चुका है HPRC के एग्ज़ाम्स का, और इससे सही टाइम आपके पास नहीं होगा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का, क्योंकि चीज़ें पढ़नी भी हैं, रिवाइज भी करनी है, पेपर तक फुली जो है वो खुद को मेंटली भी प्रिपेयर करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। खैर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन वाज द मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि एक मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो है वो चलाई गई है। बोलते हैं ये वन विस्तार योजना जो चलाई गई है ये कौन से ईयर में जो है वो चलाई गई है। अगर हम बात मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना की कर रहे हैं कि कब चलाई गई है, तो ये योजना अगस्त 2023 में जो है वो चलाई गई। अगस्त 2023 में ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया को एक्सपेंड करने के लिए सरकार ने अलग अलग योजनाएं अलग अलग टाइम पर चलाई, और वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि ये मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना अगस्त 2023 में चलाई। अगर हम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की अगर हम बात करते हैं, तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अप्रॉक्सीमेटली 5000 हेक्टेयर हैव बिन प्लांटेड अंडर द वेरियस स्कीम। अलग अलग स्कीम्स के तहत जो है वो 5000 हेक्टेयर प्लांट जो है वो लगाए गए हैं। और बोलते हैं यहाँ पर कि हिमाचल में ग्रीन एक्सपेंड करना है, जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन कवरेज है, उसको एक्सपेंड करना है। तो ये जो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना है ये भी इम्पोर्टेंट है। इस योजना के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 119 हेक्टेयर बैरन लैंड ऐसी है, बंजर भूमि ऐसी है, बैरन फॉरेस्ट लैंड है, ये बैरन फॉरेस्ट लैंड ऐसी है जहां पर इस योजना के तहत प्लांटेशन जो है वो की गई है। और भी योजनाएं हैं, जैसे कि जो नई नई योजनाएं हैं, एक राजीव गांधी वन संवर्धन योजना चलाई गई है, और वैसे ही राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना चलाई गई है, वन मित्र योजना चलाई गई है जिसके तहत वन मित्रों की भर्तियां की गई। ये सारी योजनाएं अल्टीमेटली है क्यों? ताकि हिमाचल में जो है वो ग्रीन कवरेज को एक्सपेंड जो है वो किया जा सके, ग्रीन एरिया को एक्सपेंड किया जा सके, यही अल्टीमेट गोल है सभी योजनाओं का। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सही उत्तर की पहचान कीजिए इनमें से। बोलते हैं हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज 8050 मीटर, कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड आता है बोलते हैं वो 8050 मीटर जो है वो आता है। तो बोलते हैं सैंज रिवर ज्वाइन द ब्यास रिवर एट लारजी, की सैंज नदी है एक जो कि ब्यास नदी को जो है वो लारजी में जो है वो ज्वाइन जो है वो करती है। और आगे बोलते हैं पार्वती रिवर मर्ज विद द सतलुज रिवर, और उससे आगे बोलते हैं द रिवर सुजॉइन इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, की रिवर सुजॉइन जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। अगर हम कुल्लू में ही बात सबसे पहले कर लें कि हाईएस्ट पॉइंट 8050 मीटर पर आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में भी जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो भी 8050 मीटर तक नहीं पहुंचती,
उसका भी जो एल्टीट्यूड है वो 7025 मीटर ही जो है वो आता है। ठीक है, ये आपने एक बात ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि सैंज नदी जो है वो, सैंज नदी भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है और सैंज नदी जो है वो ब्यास के साथ मिलती है लारजी में। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर कही गई है। आगे बोलते हैं पार्वती रिवर मर्जिज विद द सतलुज रिवर। नहीं, पार्वती तो आपको पता होना चाहिए, सतलुज की नहीं, ये तो ब्यास की मेजर ट्राइब्यूटरी जो है वो आती है, ब्यास की प्रमुख सहायक नदी जो है वो आती है। आगे बोलते हैं द रिवर सुजॉइन इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, कि ये सुजॉइन भी कोई नदी है और ये जो है वो सतलुज की सहायक नदी नहीं, सुजॉइन एक नदी तो है परंतु ये जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये ब्यास की सहायक नदी जो है वो आती है, ना कि सतलुज की। ठीक है, ब्यास की ये सहायक नदी आती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन बी जो है वो हो जाता है, ये आपके पास करेक्ट आंसर दिया गया है। तो ये सब जानने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज मुख्यमंत्री सगुन योजना इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो मुख्यमंत्री सगुन योजना के बारे में भी हमने बहुत बार पढ़ा है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ ले जाता है कि ये मुख्यमंत्री सगुन योजना जो है वो इम्प्लीमेंट कब हुई हिमाचल प्रदेश में। अगर हम मुख्यमंत्री सगुन योजना की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री सगुन योजना जो है वो अप्रैल 1, 2021 को इम्प्लीमेंट जो था वो हुई थी। 1 अप्रैल 2021, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री सगुन योजना के बारे में क्या क्या पॉइंट्स जो है वो बनते हैं जो याद रखने लायक हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत ये ध्यान रखना है आपने कि किन लड़कियों को सहायता दी जाती है और क्यों सहायता जो है वो दी जाती है। तो इसमें जो है वो बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से लड़कियां बिलोंग करती हैं, उनकी फैमिलीज को सहायता दी जाती है एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, उनकी मैरिज के टाइम में, ताकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े ज़्यादा। इसमें कितनी सहायता जो है वो दी जाती है, इसमें जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 31,000 रुपये की 31,000 की जो है वो दी जाती है। अभी तक इसमें अगर हम बात करें तो 1118 लड़कियों को जो है वो सहायता, या फिर 1118 फैमिलीज को जो है वो सहायता मिल चुकी है। तो ये आपने एक तो आपने ध्यान रखना है। वैसे ही अगर हमने अलग अलग योजनाएं पढ़ी हुई हैं तो हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी पढ़ी हुई है। अगर हम बात करते हैं इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 51,000 रुपया दिया जाता है और अभी तक 182 लड़कियों को ये सहायता जो है वो दी जा चुकी है। वैसे ही जो है वो विडो रीमैरिज स्कीम भी जो है वो एक है। विडो रीमैरिज स्कीम के तहत आपने ध्यान रखना है कि रिहेबिलिटेशन के लिए अमाउंट दिया जाता है, रीमैरिज के लिए अमाउंट दिया जाता है और ये जो है वो 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो कपल को दी जाती है। 45 अभी तक जो है वो कपल्स को इसकी सहायता जो है वो मिल चुकी है, ये भी ध्यान रखें आप। एक हमने जो है वो विशेष महिला उत्थान योजना पढ़ रखी है। इस विशेष महिला उत्थान योजना के तहत आपने ध्यान रखना है कि जो महिलाएं हैं, पर्टिकुलरली जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है। 3,000 पर मंथ का दिया जाता है यहाँ पर स्टाइपेंड, और इसमें टेस्ट फी भी दी जाती है 800 रुपये की। इनको जो है वो रिहेबिलिटेट करने के लिए, इनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल मेन स्ट्रीम में इनको लाने के लिए। ठीक है, ये सब आपने ध्यान रखना है इसका कि ये जो है वो मुख्यमंत्री एक सगुन योजना हमने पढ़ ली, एक विशेष महिला उत्थान योजना हमने पढ़ ली, एक हमने जो है वो विडो रीमैरिज स्कीम पढ़ ली, एक हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो पढ़ ली। इतना काफ़ी है इन योजनाओं के बारे में एक बारी में जानना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ये सूही मेला मनाया जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। थोड़ा सा टफ अगर इस क्वेश्चन को करना होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, तो पूछ लेंगे कौन से मंथ में जो है ये मनाया जाता है, तब भी आप आंसर कर पाएंगे कि अप्रैल महीने में जो है ये मनाया जाता है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना होगा तो ये पूछ लेंगे कि कौन सा मेला ऐसा है जहाँ पर सिर्फ महिलाओं और बच्चों को ही अलाउ होता है। तो ये सूही मेला ही है जहाँ पर महिलाएं और बच्चे ही जाते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है और ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। चंबा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग फेयर फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है जो कि 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट हो जाता है। चंबा के चौगान जो
ग्राउंड यहाँ का आता है चौगान में, चंबा के चौगान में ये लगता है, और चंबा का चौगान रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये ध्यान रखना है आपने। ये जो मिंजर मेला है यहाँ पर राजा साहिल वर्मन के टाइम से ये साहिल वर्मन के टाइम से ये सेलिब्रेट हो रहा है। वैसे ही चंबा में जो है वो और भी मेले होते हैं, जैसे कि चंबा में छतराड़ी यात्रा होती है सितंबर के महीने में। चंबा में पृथ्वी पूजा होती है जिसको चेरवेल फेस्टिवल बोलते हैं। वहाँ पर चेरवेल फेस्टिवल जो होती है उसको पृथ्वी पूजा भी बोलते हैं। ये भी बाधों के महीने में मनाई जाती है, मिड ऑफ अगस्त में जो है ये मनाया जाता है। ये आपने चंबा के फेयर फेस्टिवल के बारे में जो है वो मुख्य रूप से ध्यान रखना है। चंबा में एक नवाला भी होता है, नवाला त्यौहार भी होता है। नवाला जो है वो मुख्य रूप से गद्दीस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, भगवान शिव को ही डेडिकेट होता है। नवाला जहाँ पर गद्दी रहते हैं वहाँ पर मनाया जाता है, तो चंबा में भी रहते हैं, कांगड़ा में भी रहते हैं, इन दोनों जगहों पर ही जो है ये नवाला मनाया जाता है। ठीक है, तो नवाला के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं विच नेशनल पार्क सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्युपाइज 1171 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो हिमाचल प्रदेश का बोलते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो लगभग 1171 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करता है, या फिर इतने एरिया में जो है वो फैला हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं ऐसे नेशनल पार्क की, तो वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो आ जाता है। ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है ये आपने ध्यान रखना है कि ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। 1171 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है ये फैला हुआ है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी इंस्क्राइब्ड है। 2014 में यूनेस्को की लिस्ट में उसको शामिल किया गया था। उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल पार्क आता है ये 1999 में इसको जो है वो नेशनल पार्क का स्टेटस फॉर्मली जो था वो दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा नेशनल पार्क नहीं आते, सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क जो है वो आते हैं, जिसमें से एक ये ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया जो लाहौल स्पीति में आता है, इंद्र किला नेशनल पार्क हो गया जो कुल्लू में आता है, सिंबलबड़ा नेशनल पार्क हो गया जो सिरमौर में आता है, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया जो कुल्लू में जो है वो आता है। हमने इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ऑलरेडी ली हुई है, तो थोड़ा थोड़ा हमने सभी नेशनल पार्क्स के बारे में कवर किया हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं, उनके बारे में अलग से रिवाइज करेंगे जब पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं व्हेन डिड डलहौजी ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का हुआ करता था, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश। तो डलहौजी पहले ना गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट और पंजाब का पार्ट जो था वो हुआ करता था। ये हिमाचल प्रदेश में कब आके जो था वो मर्ज हुआ। तो आपने ध्यान रखना है कि ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो डलहौजी हिमाचल प्रदेश में नहीं होता था। जब 1948 में हिमाचल की स्थापना हुई तब जो है ये हिमाचल का पार्ट नहीं हुआ करता था। बाद में चलकर 1966 में जब पंजाब स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया 1 नवंबर 1966 को, तब जो है वो पंजाब के कुछ एरियाज हिमाचल में आए, जिनमें से डलहौजी ऑफ गुरदासपुर वन ऑफ देम, और ये 1966 में जो था वो आकर यहाँ पर मिला था। ये आपने ध्यान रखना है। उस टाइम जो है वो 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने थे, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, शिमला कर। और आपने ध्यान रखना है कि उसके बाद देखो 1966 में तो ये पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर कुछ एक स्टेट यहाँ पर जो है वो आए, परंतु 1971 में फाइनली हिमाचल को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाया। 1972 में फिर से हिमाचल को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया गया, फिर 12 जिले यहाँ पर बनाए गए। उसके बाद कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं हुए। उतना ही इसका एरिया है, उतने ही इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उतना ही जो है वो इसका एरिया डिस्ट्रिक्ट है, विधानसभाएं हैं। तो फिर उसके बाद चेंजेस जो अभी मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, अगर मेजर चेंजेस की एक्सपेक्टेशन है तो एरिया तो उतना ही रहेगा, ठीक है। चेंजेस हो सकते हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि कुछ एक डिस्ट्रिक्ट बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के जिनको तोड़ना ज़रूरी है या फिर जिनकी मांग टाइम टू टाइम उठती रहती है। आप कमेंट कर बताइए कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, और वो कितना एरिया जो है वो हिमाचल का कवर जो है वो करता है। बाकी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं डलहौजी के बारे में कि डलहौजी 1966 में जो है वो 1966 से पहले कहाँ का भाग हुआ करता था, तो ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो पार्ट हुआ करता था। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए, तब आप इजीली जो है वो आंसर कर पाएंगे। वायसराय हुआ करते थे ना भारत के लॉर्ड डलहौजी, उन्हीं के नाम पर जो है वो डलहौजी को नाम जो था वो दिया गया था, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना। गवर्नर जनरल बेसिकली ये हुआ करते थे, वायसराय नहीं। हाँ, जब गवर्नर जनरल वायसराय की हम बात कर ही रहे हैं तो पहले वायसराय कौन हुआ करते थे इंडिया के, वो आप कमेंट कर बताएंगे।
पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल क्या है, वाइसराय क्या है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो डलहौजी हुआ करते थे, जिनके नाम के पीछे इस डलहौजी को ये नाम दिया गया। परंतु आप ये बताएंगे कि पहले जो है वो वाइसराय कौन बने थे। फिर अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के पटवारी एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, और एक ही टेस्ट शीट से इन दोनों एग्जाम को कवर करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए स्लॉट 4 के लिंक में जो है वो जुड़ सकते हैं और एक ही टेस्ट शीट से इन दोनों एग्जाम्स को टाइमली कवर कर सकते हैं। साथ में अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप एज पर ऑफिशियल सिलेबस भी टेस्ट शीट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। खैर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो बोलते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में भारत में हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है। अगर इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया बात करते हैं तो आपने हिमाचल का रैंक बताना है कि क्या है। 4 ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो दिए गए हैं, तो जल्दी से कमेंट कर आप हिमाचल का रैंक बताइए इन टर्म ऑफ एरिया पूरे इंडिया में। पिछली वीडियो में मिशन लाइट की हमने पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।